हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की। और क्लास 12 में जो पेंटिंग्स हैं, आज हम उन पेंटिंग्स की बात करेंगे। क्लास 12 में 5 पेंटिंग हैं जो कि आपको डिस्क्राइब करनी है, जिनका कि आपको वर्णन लिखना है। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं संयोजन। संयोजन को थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो सुंदर योजना के साथ जब किसी चित्र को बनाया जाता है तो वो संयोजन कहलाता है। संयोजन को हम इंग्लिश में कंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो कंपोज करना, तैयार करना, बनाना सुंदर तरीके से कंपोजिशन कहलाता है। तो आज इसी बात पे हम आगे बढ़ते हुए मुगल शैली की 5 पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। इसमें नंबर 1 पे है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जिसे हम हिंदी में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण कहते हैं, या थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण या कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। तो टाइटल में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, और ये तब आता है जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में मिलता है। हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में तो पता चलता है कि टाइटल तो बदला हुआ, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो टाइटल है, जो शीर्षक है, टाइटल को ही शीर्षक कहते हैं। तो ये उस पेंटिंग का नाम टाइटल या शीर्षक कहलाता है, जिस पेंटिंग को हमें डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया है, यानी संयोजन लिखने के लिए दिया गया है। इसी बात पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण जो है उसको मैं इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। इसमें गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण में कृष्ण का विराट रूप देखने को मिलता है। इसमें जो गांववासी हैं, पूरा के पूरा गांव वो एक पर्वत के नीचे है, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण उठाए हुए हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपको कंपोजिशन लिखने को आता है तो आप ये देख सकते हैं कि चित्र में जो जो बना है वो हमें लिखना है आंसर शीट के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मुगल शैली में भीड़ भाड़ वाले चित्रों पर टिप्पणी कीजिए, यानी नोट लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली पेंटिंग जो आप गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण है, उससे ही एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि एक पर्वत के नीचे पूरा गांव इकट्ठा है। जब पूरा गांव इकट्ठा होगा तो सीधी सी बात है कि भीड़ भाड़ तो वहां पर होगी ही। इसके बाद दूसरी हम पेंटिंग देखते हैं, और जो दूसरी पेंटिंग है वो है सलीम का जन्म। सलीम के जन्म में सलीम के जन्म की खुशी में जो मिठाई और भिक्षा बांटी जा रही है, जो बहुत सारे संगीतकार हैं जो संगीत बजा रहे हैं, भिक्षा बांटने वाले भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नर्सेज हैं, और राज परिवार की औरतें हैं। ये सारा जो सीन क्रिएट हो रहा है उसमें बहुत सारी भीड़ भाड़ है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल इस चित्र से दे सकते हैं, सलीम के जन्म से, कि इसमें भीड़ भाड़ है। तीसरी पेंटिंग है हमारी
बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली दारा शिकोह की बारात। दारा शिकोह की बारात में वर पक्ष और वधू पक्ष ये दोनों पक्ष हैं, जिसमें दूल्हा के साथ साथ राज परिवार के लोग, बारात में अन्य समाज के लोग और सामने लड़की वाले पक्ष के लोग जो खुशी मना रहे हैं। ये तीनों चित्र जो हैं ऐसे भीड़ भाड़ वाले हैं, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि मुगल शैली में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले चित्र बने हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पहली पेंटिंग गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण पर। उसमें एक विशेष बात है और वो है पर्वत को बनाना। जो पर्वत बना हुआ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण हाथ में उठाए हुए हैं, वो पर्वत किस शैली में बना हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण में जो पर्वत है वो फारसी शैली में बना हुआ है, क्योंकि उसकी जो चट्टानें बनाने की स्टाइल है वो, और बहुत सारे रंग, जैसे कि आपने नेचुरल में देखा होगा कि या तो पहाड़ काले रंग के हैं या स्लेटी रंग के हैं, हम कह सकते हैं ब्लैक कलर के हैं, ग्रे कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, सफ़ेद रंग के हैं, या ब्राउन कलर के हैं, रेड कलर के हैं। तो ये तो तब की बात है जबकि एक ही तरह के पहाड़ होते हैं या हिल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुरंगी पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे रंग एक ही पहाड़ के अंदर दे रखे हैं। इसमें बहुत सारी पतली पतली खड़ी चट्टानें दिखाई जाती हैं फारसी शैली में, और इसमें बहुत सारे रंग दिए जाते हैं फारसी शैली में, जिससे कि पहाड़ जो है वो बहुरंगी हो जाता है। तो उसी को दिखाने के लिए मैं आपको ये पेंटिंग का चित्र दे रहा हूँ, इसे देखिए। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो शब्द आप इस्तेमाल करें जो मैंने किए हैं, आप अपने शब्दों में इस पेंटिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यह जो चित्रकला है ये है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण। इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो पर्वत बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी दिखाए गए हैं, यह पर्वत जो है ये फारसी शैली में बना हुआ है, और नीचे बहुत सारे ग्रामवासी हैं। इसे देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये भीड़ भाड़ वाला चित्र है। अब यह जो चित्रकला आप देख रहे हैं यह है सलीम का जन्म। सबसे ऊपर छत दिखाई गई है जिसमें कि एक मोर बैठा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो नर्सेज हैं, परिचारिकाएँ हैं, सेविकाएँ हैं, वो रानी को बच्चा देती हुई दिखाई दे रही हैं। उससे नीचे वाले भाग में संगीतकार संगीत बजा रहे हैं और लोग मिठाइयों के थाल लेके आ रहे हैं, और सबसे निचले वाले पोर्शन में भिक्षा मांगने वाले लोग हैं। तो ये है सलीम का जन्म। इस पिक्चर को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि मुग़ल शैली में भीड़ भाड़ वाले चित्र बने हैं। यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह चित्र विश्राम गृह पर बाज पक्षी, या फिर टाइटल चेंज हो सकता है, शीर्षक चेंज हो सकता है, पक्षी टेक पर बाज पक्षी। तो इस तरह भी हो सकता है पक्षी टेक पर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसका नाम है विश्राम गृह पर बाज पक्षी। अब अगली पेंटिंग हम देखते हैं। अगली चित्रकला है कबीर और रैदास। जैसा कि आप देख सकते हैं भूरे रंग से पूरे चित्र में काम हुआ है। हथकरघे पर कबीर कपड़ा बुन रहे हैं
और बराबर में एक आसन के ऊपर रैदास बैठे हुए हैं। तो एक ग्रामीण जीवन का चित्र है जिसमें ये दिखाया गया है कि भारत के अंदर सभी धर्म एक समान हैं, एक जैसे हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद अंतिम चित्रकला है दारा शिकोह की बारात। आप देख सकते हैं कि दारा शिकोह घोड़े पर सबसे आगे है, उसके पीछे है उसका पिता शाहजहां और बहुत सारे राज परिवार के लोग। ऊपर आतिशबाजी चल रही है और वहीं पर हाथियों पर रानियां, राजकुमारियां सवार हैं। सामने की ओर वधू पक्ष के लोग हैं। इस प्रकार ये 5 चित्रकलाएं मुगल शैली की ऐसी हैं जिनको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने आपको लिखाया है आप सेम टू सेम वैसा ही लिखें। आप नज़र भर के इस चित्र को देखिए और इसमें जो जो आपको दिखाई देता है वो आपको बताना है। एक विशेष बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि मुगल शैली में जो चित्रकलाएं बनी हैं उनमें हाशिए बोलते हैं बाहरी बॉर्डर को, जो बाहरी किनारा होता है चित्र का, वो हाशिया या बाहरी किनारा हम कह सकते हैं। वो बड़े अलंकृत बनाए गए हैं, बड़ी सुंदरता के साथ चित्रों के बाहरी किनारों को सजाया गया है। तो आज मैं आप लोगों को एक विशेष बात और बता रहा हूँ कि जिस तरह से मुगल शैली में चित्रकारों का नाम है, जैसे कि मिस्कीन, जैसे कि उस्ताद मंसूर, तो ये नाम जो है ये मुख्य कलाकार के नाम बताए जाते हैं। मुगल शैली में कोई भी चित्रकला किसी एक कलाकार के द्वारा नहीं बनाई गई। 5, 6, 4 कलाकारों का समूह एक चित्र को पूरा करता है। इसमें क्या होता है, जो मुख्य कलाकार होता है, जैसे कि मान लीजिए हम उस्ताद मंसूर की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए, तो उस्ताद मंसूर जो हैं वो मुख्य कलाकार हो गए। अब जो दूसरा कलाकार होता है वो क्या करता है, वो रेखा चित्र बनाता है। तीसरा कलाकार उसमें रंग भरता है। चौथा कलाकार बैकग्राउंड को बनाता है। 5वां कलाकार जो है वो बाहरी किनारे को सजाता है। तो इस तरह से एक आदेश देने वाला कलाकार होता है जो ये कहता है कि इस तरह से आपको ये काम करना है। तो हम एज ए डायरेक्टर उसे कह सकते हैं कि ये डायरेक्टर है जो बता रहा है कि ऐसे से ऐसा करना है। तो हमें ध्यान रखना है, मुगल शैली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मुगल शैली के जो जन्म और विकास है वो मैं आपको इससे अगली वाली पेंटिंग में दे चुका हूँ और सारी चित्रकलाएं आपको इस में मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।